जो उनका विचारधारात्मक किताब पढ़ा हो। उनकी विचारधारात्मक किताब दो है, गीता और दूसरा है क्रांति और संयुक्त मोर्चा। और शायद ही कोई आदमी आपको मिलेगा जो पढ़ा हो, और पढ़ा है तो कुछ लिखा हो या कभी उसको विमर्श में लाया हो, नहीं लाया। तो जिसको जत्न करके छिपाया गया है धरती के अंदर गाड़ के कि राक्षस कभी नहीं जिंदा होगा, कि काला सुंदर हम लोग का स्वर्ग लूट लिया, ये आप सवाल कर रहे हैं। ये कहना तो कठिन है, क्योंकि कोई चीज़ अब ये ना कहा जाए कि उनका क्या योगदान है। जिसको जत्न से छुपा दिया गया तो उसको आप कैसे कह सकते हैं, कौन आधार पर कह सकते हैं? गाजीपुर के थे 1930 में, वहाँ पे सम्मेलन कहिए, यहाँ पेशाब किए, यहाँ नहीं, यहाँ मौसी थी, यहाँ चाची थी, उन लोग तरह से नहीं कहता है। उनके साथ हम उसका योगदान जो इस सवाल किया यह कहता है जी। बुद्ध का बहस ही ना होगा किसका बेटा है किसकी बेटी है, कौन औरत है, वो सब बड़े लोग का नहीं चर्चा होता है। वो कहने वाले बहुत हैं, और वो कहने से असली सवाल जिनका है वो छिप जाता है। यही चालाकी, यही दगाबाजी है जो हम बोल रहे हैं। वो क्या है, स्वामी सहजानंद ऐसे साधु हैं जो समस्त भारतीय इतिहास में अतुलनीय। पहली बात समझिए, समस्त भारतीय इतिहास, समकालीन भारत नहीं बन गया है, समस्त। अब आपको अविश्वास होगा ये बात पर। बुद्ध थे, वशिष्ठ थे, विश्वामित्र थे, याज्ञवल्क्य थे, भारद्वाज थे, ये कैसे हो जाएंगे? और सवाल जाइए है कैसे हो जाएंगे, इसको समझिए। यही अकेला साधु है जो गांव गांव झोपड़ी झोपड़ी गया। शंकराचार्य भी बड़े लोगों के बीच रहे, बुद्ध दो भी प्रसेनजीत और बिंबिसार के घर रहे। गांव गांव झोपड़ी झोपड़ी जाने वाला यही अकेला साधु है। ये पहला बात समझिए। ये दूसरा, वेदांत के सब व्याख्याकार हुए, टीकाकार हुए, भाषाकार हुए। वेदांत को रीओरिएंट करने वाला कोई न कोई। विवेकानंद भी टीका है, भाषाकार, व्याख्याकार। और यही वेदांत हजारों साल गुलाम रखा भारत को, और फिर उसी को आप गौरवान्वित कर रहे हैं। आप तो जनता को ले जा रहे हैं हिमालय, तो जा रहे हैं समुद्र, तो हिमालय मिलेगा किसे? तो वेदांत के फैलेसी जब तक न कहिएगा, ठीक फल न रखिएगा, तो सुधार होगा कैसे? जब डॉक्टर जानेगा रोग का कारण तब न इलाज करेगा, इंजीनियर पानी की ताकत जानेगा तब न लड़ेगा, डैम बनाएगा, सेनापति जब दुश्मन के औकात जानेगा तब अपना स्ट्रेटेजी निकालेगा। तो वो चीज़ है। सहजानंद यही है, शेषनाग जब डोला तो पूरा मकान और धरती डोल जाता है। किसाने का बेटा यूनिवर्सिटी में छात्र है, किसाने का बेटा फौज में सिपाही है, किसाने का बेटा फैक्ट्री में मजदूर है। आज भले अलग हो गया हो कि भाई को मनी अगर न भेज रहा है, हम कलकत्ता कमा रहे हैं, तो उस जमाना में सब जुड़े हुए थे, संयुक्त परिवार था। जब किसान डोल गया, 90% आबादी किसान की है, 93%, 7% शहर है। जब किसान डोल गया तो पूरा देश ही डोल गया, तो अंग्रेज को भागना पड़ा। तो किसाने आंदोलन तिलक उलक जो करते थे, उससे अंग्रेज को कोई दिक्कत न होता था। जेल उल जाते थे, उससे अंग्रेज को कोई दिक्कत नहीं होता था। दुनिया के सबसे अमीर आदमी आगा खां का महल गांधी को रहने के लिए मिलता है, और 400 नौकर लेके जाते हैं गांधी राजा के तरह। रजों के 400 नौकर नहीं होता था बैठने का, सबको धोती कुर्ता पहना के कांग्रेसी बना के औरत को अपना ले गए। औरत और मर्द जेल में एक जगह नहीं रहते, औरत के अलग वार्ड, मर्द के अलग वार्ड। डॉक्टर ले गए सब, युवराज मेहता, सुशीला नैयर, विधान चंद्र राय और इंग्लैंड के नामी नामी डॉक्टर। पीए ले गए, वहीं पीए मरा महादेव मुखर्जी, वहीं औरत मरी कस्तूरबा। वो सब नाटक था, कोई जेल नहीं था। नेहरू जी को गर्मी लगता था अहमदनगर जेल में, तो अल्मोड़ा होता था। अल्मोड़ा भी गर्मी लगता था तो स्विट्जरलैंड होता था पैरोल पर।
जैसे अभी पैरोल पर वो छूटा है एगो राम बदमाश राम रहीम राम रहीम और एगो है हाँ दूसरी ढंग ना आसाराम एगो और है वो संगरिया का नाम है जो बलात्कार में कुलदीप सिंह से हाँ तो जनता आंदोलन करके तो वह नेहरू का जेल था। ये लोग का जेल नहीं होता, ये लोग अंग्रेजों के गोड़ पड़ते थे, हुजूर हम यहाँ हैं, हमको गिरफ्तार करिए। तो अंग्रेज कहता था हुजूर, दोनों एक दूसरे को हुजूर बोलते थे। हम राजेंद्र प्रसाद से बोल रहे हैं और गवर्नमेंट प्रेस से छपी है हुजूर, तब तो बहुत देर हो जाएगा, दूसरा नेता हो जाएगा। अरे तो पचाड़ा नहीं किए हैं, सोफा नहीं रखे हैं, कैसे जेल दे दें अभी? तो ये सब नकली जेल था, जो कहते हैं इतना दिन जेल रहा, ये नकली जेल था। और क्रांतिकारियों के जेल अलग था, दोनों में फर्क है। ये हाँ फासिस्ट मतलब मुसोलिनी, गैरिबाल्डी। तो नेहरू नास्तिक थे, इंग्लैंड के। जयप्रकाश नारायण हर्बर्ट मिलर अमेरिका, लोहिया सोमबाट और गांधी के टाल्स्टॉय रस्किन, ये सब के गुरु विदेश में थे। सावरकर इटली वाला था, इंग्लैंड का नहीं था, और अंग्रेज इसको जानता था कि भाग जाएगा यूरोप, छोड़ेंगे और फिर वह कम्मा करेगा जो बारिंद्र चट्टोपाध्याय कर रहा है। तो उल्टी हम लोग बोलते हैं गद्दार है। तो हम लोग चीज़ों को ईमानदारी से नहीं देखना परखना चाहते हैं। तो लड़ाई की दो धारा थी, एक कि अभी इसी समय तुरंत आज़ाद हो जाए, दूसरा ये अंग्रेज जाएं तो हमको दे के जाएं, तब तक वेट करो।